मूवी की शुरुआत होती है एक डाइनर से, जहां दो आदमी कोल्टन और गैरी न्यूज पर एक सीरियल किलर जिसे मीडिया ने मैंगलर का नाम दिया है उसकी लेटेस्ट किलिंग्स की खबरें देख रहे हैं। और ये हादसा इस इलाके के पास ही हुआ है। तभी चार्ली नाम का एक आदमी एंटर करता है वहाँ, और एना नाम की एक वेट्रेस उसका ऑर्डर लेने आती है। चार्ली उसे अपने साथ बैठकर खाने के लिए कहता है, पर एना मना कर देती है, ये कहते हुए कि मैं तुम्हें जानती नहीं। चार्ली कहता है, लेकिन इसी तरह तो हम एक दूसरे को जानेंगे। एना इरिटेट होकर कहती है कि अगर उसे कुछ ऑर्डर करना है तो वो करे, वरना वो वहाँ से जा सकता है। चार्ली कहता है कि वो बस कॉफी लेगा। एना उसके कप में कॉफी डालकर चली जाती है। फिर जब कुछ देर बाद एना अपनी शिफ्ट पूरी करके बाहर आती है तो चार्ली उसे डाइनर के बाहर खड़ा मिलता है। वो एना को उसके साथ डेट पर जाने का ऑफर देता है। एना कहती है कि उसका हस्बैंड घर पर उसका इंतजार कर रहा है, पर चार्ली कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हारी उंगली पर वेडिंग रिंग नहीं है, तुम शादीशुदा नहीं हो। घबराओ मत, मैं बस तुमसे थोड़ी बातें करना चाहता हूँ। एना उसे इग्नोर करके जाने लगती है तो चार्ली भी उसके पीछे पीछे चलने लगता है। एना अपने बैग से पेपर स्प्रे निकालकर उसे वार्न करती है कि वो उसका पीछा न करे। चार्ली कहता है कि मैं बस अपने ट्रक की ओर जा रहा था। एना उसे रास्ता देते हुए कहती है, ठीक है जाओ फिर। पर चार्ली तभी अचानक एक गन निकालता है और गन पॉइंट पर एना को अपने साथ ट्रक में बिठा लेता है। अब एना समझ जाती है कि ये वही सीरियल किलर है जिसकी न्यूज टीवी पर छाई हुई है। एना कहती है कि वो उसे जाने दे, उसकी एक छोटी सी बेटी है, अगर उसे कुछ हो गया तो उसका क्या होगा। चार्ली कहता है कि एक बात बताओ, क्या तुम जैसी औरत मुझ जैसे आदमी के साथ खुद को कभी देख सकती है। एना कहती है, हाँ बिल्कुल, इनफैक्ट क्यों ना हम कल कहीं किसी अच्छी जगह पर मिले। चार्ली चाहता है कि वो खास स्टाइल के कपड़े पहन कर आए, तो एना उसके लिए भी राजी हो जाती है। उसकी हर बात में हाँ मिलाती है वो डर के मारे, ताकि वो उसे कोई नुकसान न पहुंचाए। फिर भी अचानक चार्ली उसे चाकू मार देता है और अगले ही पल चार्ली अपने आप को उसी डाइनर में पाता है। ठीक उसी मोमेंट में जब उसने उस डाइनर में एंटर किया था, कोल्टन और गैरी पहले की ही तरह न्यूज देख रहे हैं। चार्ली कंफ्यूज्ड होता है और अचानक उसकी नजर एना पर पड़ती है। वो जिंदा है और सही सलामत है। चार्ली को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। वहाँ पर सब कुछ पहले जैसा ही हो रहा है। चार्ली फिर से जाकर उसी सीट पर बैठ जाता है। एना फिर से उसके पास ऑर्डर लेने आती है। चार्ली उससे आज की डेट पूछता है तो वो डेट बताती है। फिर चार्ली पूछता है कि क्या तुम मुझे नहीं जानती। बदले में एना पूछती है कि क्यों, क्या हम पहले मिल चुके हैं। चार्ली बहुत कंफ्यूज्ड है। वो खाने के लिए स्टीक ऑर्डर कर देता है। एना ऑर्डर लेकर चली जाती है। तभी चार्ली की नजर डेविड नाम के एक आदमी पर पड़ती है। पता नहीं क्यों, पर वो आदमी चार्ली को बहुत जाना पहचाना सा लगता है। चार्ली उससे बात करने की कोशिश करता है, पर वो चार्ली की किसी भी बात पर रिस्पॉन्ड नहीं करता। ऐसे बिहेव कर रहा है वो जैसे चार्ली वहाँ मौजूद ही ना हो। तो चार्ली वापस अपनी सीट पर चला जाता है। इस बार जब एना अपनी शिफ्ट पूरी करके डाइनर से बाहर आती है तो चार्ली और उसके बीच फिर से वही बातचीत होती है। वो फिर से एना को फॉलो करता है। एना फिर से उसे जाने को कहती है। चार्ली फिर से उसे गन पॉइंट पर अपने ट्रक में बैठने को कहता है। एना कहती है कि उसकी एक छोटी सी बच्ची है, तो चार्ली कहता है, पता है मुझे। वो उसे अपने ट्रक में ले जाता है और फिर से उसे मार देता है। लेकिन एक बार फिर वो खुद को उसी डाइनर में उसी बीते हुए मोमेंट में पाता है जब उसने डाइनर में एंटर किया था और कोल्टन और गैरी टीवी पर वो न्यूज देख रहे थे। अब चार्ली जोर से चिल्लाकर कहता है कि तुम सब मुझे पागल बना रहे हो, मेरे साथ गेम खेल रहे हो। सब लोग इस बात को सुनकर कंफ्यूज्ड हैं। चार्ली एना को अपना टॉप उठाने को कहता है ताकि वो उस घाव को चेक कर सके जो उसने उसे दिया था। कोल्टन इंटरवीन करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि ये क्या तरीका है एक लेडी से बिहेव करने का, पर चार्ली उसे गन दिखाकर चुप करा देता है। एना भी डर जाती है और अपना टॉप उठाती है, पर उसके जिस्म पर कोई घाव नहीं है। चार्ली को समझ नहीं आता कि ये कैसे पॉसिबल है। तभी अचानक कोल्टन चार्ली को अपनी गन से शूट कर देता है, पर चार्ली फिर से उसी पास मोमेंट में पहुंच जाता है। वो कोल्टन पर चिल्लाता है कि तुमने मुझे शूट किया, और गुस्से में डाइनर से बाहर चला जाता है। डाइनर में सब लोग कंफ्यूज्ड से हैं, क्योंकि उन्हें तो ऐसा कुछ होता याद नहीं है। पर चार्ली समझ गया है कि वो एक टाइम लूप में फंस गया है, पर कैसे ये उसे नहीं पता, और ना ही ये कि वो इससे बाहर कैसे निकल सकता है। चार्ली अपने ट्रक में बैठकर ड्राइव करने लगता है, पर फिर से वो उसी पास्ट मोमेंट में पहुंच जाता है। वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर उसकी ये कोशिश भी नाकामयाब हो जाती है। इस बार वो कोल्टन को गुस्से में गोली मारकर वहाँ से निकल जाता है, पर फिर वापस उसी जगह उसी पल में पहुँच जाता है। थक चुका है वो।
तो वो बस जाकर चुपचाप अपनी सीट पर बैठ जाता है। इस बार जब ऐना उसका ऑर्डर लेने आती है तो वो उससे बहुत तमीज से पेश आता है और आराम से अपना ऑर्डर देता है। वो फिर से एक बार डेविड को अप्रोच करता है और कहता है कि मैं अभी तक समझ नहीं पाया हूँ कि तुम कौन हो, पर अगर तुम मेरी तरह किसी टाइम लूप में फंसे होते तो क्या करते। पर डेविड इस बार भी उसकी बात पर कोई रिएक्शन नहीं देता। चार्ली वहाँ से उठ जाता है और एक दूसरी टेबल पर चला जाता है। वहाँ एक कपल बैठा हुआ था। वो आदमी उसकी इस हरकत पर एतराज जताता है तो चार्ली अपनी गन निकालता है और कहता है कि तुम शादीशुदा तो हो पर एक दूसरे से नहीं। तुम दोनों का चक्कर चल रहा है, अपने पार्टनर्स पर चीट कर रहे हो तुम दोनों। चार्ली उस आदमी से कहता है कि तुम्हारी बीवी ने मुझे यहाँ तुम्हें मारने के लिए भेजा है। वो आदमी ये सुनकर घबरा जाता है। चार्ली हंसने लगता है और कहता है कि मैं बस मजाक कर रहा था। वो कपल थोड़ा चैन की सांस लेता है। फिर चार्ली जाकर वहाँ बैठी 2 नर्सेस के पास जाकर बैठ जाता है। अगले लूप में वो उनमें से एक नर्स को बाथरूम में ही जाकर मार देता है, पर वो लूप रीसेट नहीं होता। चार्ली उस नर्स की बॉडी को एक कार्ट में छुपाकर वहाँ से निकलने लगता है, पर तभी एक वर्कर उसे रोककर कहता है कि ये मेरा कार्ट है। वो वर्कर उस कार्ट को लेकर जाने लगता है तो चार्ली उसे शूट कर देता है। फिर वो उसकी बॉडी को कूड़ेदान में डाल देता है। जब दूसरी नर्स अपने साथी को ढूंढते हुए आती है तो चार्ली कहता है कि वो उसकी मदद करेगा उसे ढूंढने में, पर नर्स कहती है कि नहीं कोई बात नहीं, मैं खुद ही ढूंढ लूंगी। अब चार्ली फिर से डाइनर में जाकर कोल्टन और गैरी के साथ बैठ जाता है। वो उन तीनों के लिए बियर ऑर्डर करता है। तभी वो नर्स वहाँ वापस आती है और बताती है कि उसकी साथी कहीं गायब हो गई है और उसका सीधा शक चार्ली पर है, क्योंकि वही उस वक्त वहाँ बाहर घूम रहा था। चार्ली कहता है कि वो बस स्मोक करने गया था। चार्ली जाकर वापस उस कपल के साथ बैठ जाता है और अचानक उस औरत का गला रेत देता है। वो उस आदमी से कहता है कि जो तुम कर रहे हो वो बाइबल के मुताबिक पाप है, और इतना कहकर वो उसे भी मार देता है। डाइनर में बैठे सब लोग ये देखकर शॉक रह जाते हैं। कोल्टन अपनी गन निकाल लेता है, पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाए चार्ली उस दूसरी नर्स के सर पर गन तान देता है। वो हंसते हुए कहता है कि मैं तुम सबको अभी के अभी मार सकता हूँ, पर उसमें मजा कहाँ। लेकिन तभी पीछे से डाइनर का कुक उसके सर पर हिट करके उसे मार देता है। अगले लूप में चार्ली फिर से डेविड से बात करने की कोशिश करता है, पर इस बार भी वो उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। अब चार्ली फ्रस्ट्रेशन में वहाँ डाइनर में बैठे एक एक करके हर शख्स को मारने लगता है। कत्लेआम मचा देता है वो। जो भाग पाया वो भाग पाया, जो नहीं भाग पाया वो नहीं भाग पाया, पर हर बार वो खुद को एक नए लूप में पाता है। कई बार वो दूसरों को मारता है, कई बार खुद मरता है, पर टाइम लूप खत्म होने का नाम नहीं लेता। चार्ली बुरी तरह थक चुका है। इस जगह से निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा उसे। जब फिर से ऐना उसका ऑर्डर लेने आती है तो वो एग्स और बेकन ऑर्डर करता है। ऐना कहती है कि वो दोपहर 12 बजे के बाद ब्रेकफास्ट के ऑर्डर सर्व नहीं करते। चार्ली कहता है कि उसे पता है कि उनके फ्रिज में एग्स हैं। वो उन एग्स को निकालकर कुक को देता है और उसे वो एग्स बनाने को कहता है। जब कुक मना करता है तो चार्ली उसे मारने लगता है, पर कुक उसे ओवर पावर करके एक बार फिर उसे मार देता है। चार्ली डेविड से कहता है कि वो कुक जरूर कोई सीक्रेट एजेंट है, उसे मारने से ये लूप एंड हो सकता है। चार्ली कई बार कुक को मारने की कोशिश करता है, पर हर बार नाकामयाब होता है और हर बार खुद ही उसके हाथों मरता है हर लूप में। पर एक लूप में चार्ली कुक को शूट करने में कामयाब हो जाता है, पर लूप कंटिन्यू रहता है। फिर चार्ली एग्स बनाता है, उन्हें खाता है और फिर खुद को गोली मार लेता है, इस उम्मीद में कि शायद इस बार वो लूप से निकल पाए, पर ऐसा कुछ नहीं होता। इस बार वो डाइनर में एक नए आदमी को देखता है जिसे पहले उसने यहाँ कभी नहीं देखा, पर वो आदमी कुछ ही सेकंड्स में गायब हो जाता है। अब चार्ली रोने लगता है तो ऐना पुलिस को बुला लेती है। पुलिस वाले चार्ली को ले जाते हैं वहाँ से, पर लूप फिर से रीसेट हो जाता है। चार्ली अब पूरी तरह से टूट चुका है। वो डेविड से कहता है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब डेविड पहली बार उसे रिस्पॉन्स देता है और कहता है कि क्या समझ नहीं आ रहा तुम्हें, तुमने मुझे डिसअपॉइंट कर दिया। वो कुछ फेमस सीरियल किलर्स के नाम लेकर कहता है कि मुझे लगा था कि तुम भी उनके जैसे होगे, पर तुम तो रोंदड़ू हो। अगर वो फेमस सीरियल किलर्स तुम्हारी जगह होते तो वो क्या करते, तुम्हारे फादर क्या करते, सोचो जरा। चार्ली गुस्से में कहता है कि मेरे फादर की बात मत करो तुम, और मैं करूँ भी तो क्या, मैंने सबको तो मार दिया। डेविड कहता है कि फिर भी ये लोग यहाँ हैं। चार्ली पूछता है क्या लगता है तुम्हें, अगर मैं इन सबका पूरा नामो निशान मिटा दूं तो क्या मैं यहाँ से निकल सकता हूँ। डेविड इस बात का कोई जवाब नहीं देता। चार्ली अब वहाँ बैठे हर इंसान को मारने लगता है, किसी को नहीं छोड़ता वो। आखिर में सिर्फ ऐना रह जाती है। वो उसे गन पॉइंट पर एक कोने में ले जाता है। जब एक दूसरी वर्कर वहाँ शिफ्ट चेंज के लिए आती है
तो वो उसे भी मार देता है। वो ऐना से कहता है कि यही नियति है, चीजों को ऐसे ही होना था और मैं सारी जिंदगी ये नहीं कर सकता। मैं सो नहीं पा रहा, मैं मर नहीं पा रहा, पर मैंने यहाँ से निकलने का रास्ता खोज लिया है और तुम मेरी आखिरी विक्टिम हो। वो ऐना को चाकू घोंपकर मार डालता है, पर ये क्या, वो वापस उसी जगह उसी मोमेंट में है। वो उस लूप से निकल नहीं पाया। अब तो चार्ली का सब्र पूरी तरह टूट जाता है। वो जाकर अपने ट्रक में बैठ जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। अगले लूप में उसे डाइनर में एक प्रीस्ट बैठा दिखता है। वो उसके पास जाकर बैठता है तो वो पूछता है कि तुमने क्या सीखा। चार्ली बोलता है कि मैं घर जाना चाहता हूँ। प्रीस्ट पूछता है कि तुम यहाँ क्यों हो, तो चार्ली जवाब में कहता है कि उसे अपने पापों का प्रायश्चित चाहिए। प्रीस्ट कहता है तो फिर उसके लिए कर्म करो, अपनी किस्मत को चुनने की ताकत है तुम में। चार्ली रोते हुए कहता है कि उसे आजादी चाहिए और अपने गुनाहों की माफी चाहिए। वो क्या करे? प्रीस्ट उससे कहता है कि फिर से शुरू करो। अब अगले लूप में हम चार्ली को देखते हैं तो वो बहुत ही शांत है, सबसे बहुत अच्छे से मिलता और बात करता है। वो अपनी सीट चेंज कर लेता है और जब ऐना ऑर्डर लेने आती है तो वो बहुत तहजीब से बात करता है उससे और डाइनर की स्पेशल पाई ऑर्डर करता है खाने में। ऐना को उसका बिहेवियर अच्छा लगता है तो वो भी अच्छे से पेश आती है उसके साथ। चार्ली उन दोनों नर्सेस के पास भी जाता है और उनके समाज के लिए किए काम की तारीफ करते हुए उनका शुक्रिया अदा करता है। वो भी मुस्कुराकर उसे थैंक्स कहती है। फिर वो उस कपल के पास जाता है और उन्हें अपने फादर के बारे में बताता है, जो उसकी माँ पर चीट करते थे और उन्हें पीटते थे, और उसकी माँ इस बात का सारा गुस्सा उसे पीटकर उस पर निकालती थी। उनके घर पर जो हो रहा है उसके बारे में उनके बच्चे भी जानते हैं। उनके बारे में सोचो। उसकी बातें सुनकर उस कपल को रियलाइज होता है कि वो कितना गलत कर रहे हैं। वो अपनी रिलेशनशिप को खत्म कर देते हैं। चार्ली नोटिस करता है कि इस बार डेविड वहाँ नहीं है। चार्ली शांति से अपनी पाई एंजॉय करने लगता है। वो कोल्टन और गैरी के पास जाकर अपनी पाई शेयर भी करता है। बाहर जब वो स्मोक कर रहा होता है तो ऐना भी उसके पास आती है। वो भी उसके साथ स्मोक करने लगती है। वो तारों की ओर देखने लगते हैं तो वो कहती है कि उसकी बेटी को हर तारामंडल का नाम पता है। चार्ली मुस्कुराते हुए कहता है कि वो जरूर कभी उसकी बेटी से मिलना चाहेगा। ऐना भी मुस्कुराती है। वो बहुत रिलैक्स्ड है चार्ली की प्रेजेंस में इस बार। चार्ली उसे उसकी कार तक छोड़ने जाता है। जब वो उसका ट्रक देखती है तो पूछती है कि क्या ये तुम्हारा है, तो चार्ली कहता है हाँ। ऐना उसके करीब आती है और उसे किस करती है। फिर वो उसे उसके ट्रक में एक राइड देने को कहती है। जब वो ट्रक में बैठ जाती है तो चार्ली अपनी गन बाहर ही छोड़ देता है। वो नर्वस है क्योंकि ये सब उसके लिए नया है। चार्ली ट्रक के अंदर बैठता है तो ऐना फिर से उसके करीब आती है, पर तभी अचानक चार्ली उसे स्टैप कर देता है। पर इस बार लूप रीस्टार्ट नहीं होता, बल्कि सीन एक थेरेप्यूटिक फैसिलिटी में शिफ्ट होता है, जहाँ कुछ डॉक्टर्स ये सब होते हुए स्क्रीन पर देख रहे थे। वहाँ वही टाइम लूप वाला प्रीस्ट डॉक्टर के कपड़ों में था और हमें पता चलता है कि चार्ली में कोई दवा इंजेक्ट की गई है, जिस वजह से टाइम लूप के तौर पर एक ऑल्टरनेट रियलिटी उसके दिमाग में क्रिएट हो रही थी। डॉक्टर्स उसे ही ऑब्जर्व कर रहे थे। एक ऑर्गेनाइजेशन ने ये केमिकल इजाद किया है जिसकी टेस्टिंग चल रही है और चार्ली ने खुद को इस प्रोग्राम के लिए वॉलंटियर किया है। तभी ऐना वहाँ आती है जो उसी डॉक्टर्स के ग्रुप का हिस्सा थी। चार्ली उसे देखकर चिल्लाने लगता है। डॉक्टर्स कहते हैं ये ऐना नहीं एमी है, तुमने बस इसका चेहरा अपनी मेमोरी में प्रोजेक्ट किया था। और उसके साथ चार्ली ने वहाँ के और भी स्टाफ मेंबर्स को उस डाइनर में एज कस्टमर्स प्रोजेक्ट किया था। चार्ली चिल्लाने लगता है कि तुम लोगों ने मुझे ट्रैप किया। तभी वो डाइनर वाले दो पुलिस वाले, जो कि असल में डॉक्टर्स ही थे, वहाँ आकर उसे वहाँ से ले जाने लगते हैं। दरअसल चार्ली एक प्रिजनर था जिसने वो प्रोजेक्ट ज्वाइन किया था, इस उम्मीद में कि वो जेल अथॉरिटीज को साबित कर पाएगा इस प्रोग्राम के थ्रू कि वो बदल गया है और उसे आजाद कर दिया जाएगा। पर वो इस एक्सपेरिमेंट में फेल हो गया, क्योंकि सब कुछ ठीक करते हुए भी आखिर में वो अपनी किलर इंस्टिंक्ट नहीं छोड़ पाया और ऐना को मार ही दिया। जब वो वहाँ से जा रहा था तब उसे रास्ते में डेविड दिखता है। वो भी एक प्रिजनर था और उसी की तरह प्रोग्राम के लिए वॉलंटियर कर रहा था, इसीलिए वो उसे कुछ जाना पहचाना लगा था और इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम डेविड ने उसकी बात पर रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि वो खुद अपनी किसी ऑल्टरनेट रियलिटी के टाइम लूप में फंसा होगा। फिर हम उस प्रोजेक्ट की डायरेक्टर को देखते हैं जो एक कॉन्फ्रेंस को एड्रेस कर रही है। वो कहती है कि ये एक्सपेरिमेंट्स क्रिमिनल्स को अपने अंदर के इविल को कन्फ्रंट करने में मदद करते हैं, जिससे वो एक अच्छे और बेहतर इंसान के रूप में निकलकर बाहर आते हैं। पर कुछ क्रिटिक्स का मानना है कि ये तरीका बहुत क्रूएल है, क्योंकि क्रिमिनल्स को अपने उन्हीं क्राइम्स को बार बार एक्सपीरियंस करने पर मजबूर किया जा रहा है। पर प्रोजेक्ट के डायरेक्टर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता।
वो क्रिटिक्स का मुंह बंद करवाने के लिए हर तरीके से तैयार है। उधर चार्ली इस एक्सपेरिमेंट की वजह से धीरे धीरे पागल हो रहा है। अपना ही सर दीवार पर मार मार कर उसने खुद को घायल कर लिया है। ना वो सो पा रहा है, ना ठीक से जाग पा रहा है, ना जी पा रहा है, ना मर पा रहा है। वो खुद को और हार्म ना करे, इसीलिए एमी उसे फिर से इंजेक्शन दे देती है और वो फिर से उसी टाइम लूप में, उसी ऑल्टरनेट रियलिटी में पहुंच जाता है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। क्या अब अपनी आखिरी सांस तक चार्ली इसी तरह खुद से जूझता रहेगा उसी टाइम लूप में? शायद हाँ, पर अगर वो अपनी किलर इंस्टिंक्ट पर काबू कर ले और एना या किसी और को ना मारे तो वो इस प्रोग्राम में पास होकर बच भी सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब और मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।